ये बात तब की है जब मैं 15 साल की थी। मेरे पेरेंट्स एक नई सिटी में मूव हुए थे और मैंने भी एक नया स्कूल अटेंड करना स्टार्ट किया था। मेरा नेचर बहुत ही शाई और अंडर कॉन्फिडेंट सा था। मतलब मैं ज़्यादा लोगों के बीच में घुल मिल नहीं पाती थी और लोगों से बात करने भी हिचकिचाती। शुरू में मुझे उस कॉलेज में फिट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। बाकी लड़कियां मुझसे बहुत ज़्यादा मैच्योर लगती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शाय थी और किसी से भी उतना बात अच्छे से नहीं कर पाती थी। लेकिन बाकी सारी लड़कियों का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड या फिर कोई भी ऐसा मेल फ्रेंड था जिससे वो लोग कंफर्टेबल फील करते थे। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैं तो इस हद तक शाय नेचर की थी कि जब भी कोई लड़का मेरी तरफ देखता, स्माइल करता या विंक करता तो भी मुझे हिचकिचाहट होती थी और मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती थी। शायद ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मैं अपने आप को उतना ज़्यादा सुंदर और उतना ज़्यादा जो मॉडर्न होते हैं लोग उतना महसूस नहीं करती थी। दिन गुजर रहे थे और एक दिन मैंने ऐसे ही अपने स्कूल के लॉकर में एक छोटा सा नोट देखा और उसके अंदर पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें सिर्फ सिंपल लाइन में लिखा हुआ था कि मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मुझे ये पढ़कर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे लगा कि कोई इनोसेंट सा मजाक कर रहा है और किसी के अंदर मेरे लिए इनोसेंट सी फीलिंग भी हो। शायद मैं भी किसी की क्रश हो सकती हूँ। और उस दिन के बाद से मैं ये सोचने लग गई कि ये नोट किसने रखा होगा, क्या मेरे किसी दोस्त ने रखा होगा। बट ऐसा तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। फिर मैं ये सोचने लग गई कि शायद ये मेरे लैब का पार्टनर होगा जो मुझे मे बी लाइक करता हो। अच्छा, अगर वो नहीं तो शायद जो मेरे सीट पे बैठता है वो होगा क्योंकि वो भी मुझे कभी कभी देखकर स्माइल करता था। मन में बहुत सारी बातें चल रही थी और हर किसी के लिए लग रहा था कि शायद ये होगा ये होगा। वो जो फीलिंग होती है टीन एज में कि लगता है कि सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं होंगी या फिर सब लोग मुझे पसंद करते होंगे। इसी सोच के साथ मैं हर लड़के को देखकर जो भी मुझे अच्छा लगता था ये सोचने लगती थी कि शायद ये वही लड़का होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और मैंने अपना लॉकर खोला और देखा कि उसके अंदर एक दूसरा नोट था और वही सिंपल पर्पल एनवलप जिसके ऊपर रेड कलर का हार्ट का सील लगा हुआ था। और जब मैंने जल्दबाजी में उसे खुशी के साथ खोला तो उसके अंदर लिखा हुआ था, तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो। मैंने उस लेटर को अपने सीने से लगा लिया और मैं ये सोचकर खुश थी कि चलो कोई मेरा भी सीक्रेट सा चाहने वाला है। मुझे नहीं पता वो कौन है लेकिन वो जो भी है उसकी ये छोटे छोटे से नोट्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि मैं स्कूल की छत पे जाकर सबको चीख चीख के बताऊं कि मतलब मैं भी इतनी ज्यादा अच्छी हूँ कि कोई मुझे भी पसंद करता है और लोगों में पॉपुलर हो जाऊं। लेकिन शाय नेचर का होने की वजह से ये बात मैं अपने किसी दोस्त तक से शेयर नहीं कर सकी और इस बात को हमेशा अपने अंदर रखा और हमेशा अगले खत के आने का वेट किया कि कब मैं लॉकर खोलूंगी और कब मुझे दूसरा एनवलप मिलेगा। अब बस मैं ये चाहती थी कि जो भी वो सीक्रेट चाहने वाला है मेरा वो मेरे सामने आए और वो अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस करे क्योंकि मैं भी बहुत बेताब थी जानने के लिए कि वो कौन है। मेरे ऐसा सोचते सोचते कुछ दिन और बीत गए और अचानक से ही ऐसे मैंने एक दिन फिर से लॉकर खोला और मुझे वही पर्पल एनवलप मिला जिसके ऊपर वही रेड कलर की हार्ट का सील लगा हुआ था। अब इस बार मैं अपनी उत्सुकता को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था कि बस अब जो भी है वो मेरे सामने आए और मुझे बोल दे कि वो मुझे पसंद करता है। कब तक मैं ऐसे ही वेट करती रहूंगी और कब तक अंदाजे लगाती रहूंगी क्योंकि जो जो लड़का मुझे पसंद था मैं सबको सोचती थी कि क्या पता ये होगा, क्या पता ये होगा। तो इस बार मुझे बस फाइनल आंसर चाहिए था कि एक्चुअल में ये कौन है। ऐसे ही एक बार जब मेरी क्लास चल रही थी साइंस टीचर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा और मैं उस सीक्रेट लवर के बारे में सोचने में इतना गुम थी कि मैं उनका सवाल सुन ही नहीं पाई और मुझे पता ही नहीं चला कि वो मुझसे बात कर रही है। और जब उन्होंने ये देखा कि मैं उनकी बात सुन ही नहीं रही हूँ तो उन्होंने पूरी क्लास के सामने बोला, लगता है ऐसे प्यार हो गया है, देखो मेरी बात इसे सुनाई भी नहीं पड़ रही। और इतना सुनते ही मेरे क्लास के बच्चे मेरे ऊपर हंसने लग गए और मैं वापस से हकीकत में आकर बहुत एम्बेरस हो गई। खैर वो दिन भी निकल गया और मैं सब कुछ भूलकर वापस से उसी अपने सीक्रेट लवर के बारे में सोचती रही। कुछ दिन बीत गए, फिर से मुझे वो एक एनवलप मिला जिसके ऊपर रेड हार्ट का सील लगा हुआ था। अब इस बार उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारी खुशबू मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब मैंने सोचा कि ये कौन है जो मेरे डिओड्रेंट और मेरे शैम्पू के कॉम्बिनेशन को मेरी खुशबू बता रहा है। मैं ये सब सोचती रही और हंसती रही कि पता नहीं कौन ही होगा, जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी।
कि वो मुझे देखता है, जानता है और मेरी खुशबू के बारे में बात करता है। अब मैं अगले खत के आने का वेट करने लग गई। अब मुझसे ज्यादा वेट होता भी नहीं था। मैं हर रोज अपने स्कूल का लॉकर चेक करती थी कि शायद आज कोई नया खत मिलेगा। यार इस बार मुझे ज्यादा दिन तक वेट नहीं करना पड़ा। अगली ही सुबह मुझे एक एनवलप मिला जिसके ऊपर वही रेड कलर का हार्ट था और इस बार उस पर लिखा था कि मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। अब इतनी सी बात पढ़कर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और मुझे ये चीज बहुत क्रीपी लगी और मैं ये सब सोचने लग गई कि शुरुआत इसकी जैसे हुई थी वो अब काफी ज्यादा क्रीपियर होता जा रहा था। इतना डरावना और ये काफी अजीब सी बात मुझे लगी। खैर अब ये चीज मेरे लिए फन नहीं रही। अब मुझे चिंता होने लग गई थी कि ये जो लास्ट के 2 लेटर आए थे ये दोनों काफी अजीब थे। उस दिन के बाद से अब मुझे रोज लेटर्स मिलने लगे। इस बार जो मुझे लेटर मिला उसके ऊपर और ज्यादा क्रीपी चीज लिखी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें हमेशा देख रहा हूँ। अब ये सब पढ़ के मुझे वो मेरा सीक्रेट लवर नहीं वो स्टॉकर सा लगने लगा, क्योंकि ये जो क्रीपियर मैसेजेस थे वो मुझे हैरान करने लग गए थे और ऐसा कोई भी नहीं था जिससे मैं इसके बारे में बात कर सकूं और मेरा कोई खास दोस्त भी नहीं था जिससे मैं ये सब बोल सकूं कि कोई मुझे ऐसे स्टॉक कर रहा है। और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मैं बहुत ही अनईजी सा फील कर रही थी और मुझे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। और मैंने वो जो रेड हार्ट वाले लेटर्स थे उसका स्टिकर मुझे हर जगह दिखने लग गए थे। अगली सुबह जब मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने के लिए गई उनकी कार के विंडो स्क्रीन पर भी एक ऐसे स्टिकर के साथ रेड हार्ट लगा हुआ था और उन्हें नहीं पता था कि ये कहाँ से आया। और अगले दिन जब मैं स्कूल का वॉशरूम यूज करने गई तो मैंने सामने मिरर पे पाया कि वही रेड हार्ट लगा हुआ एक स्टिकर सामने चिपका हुआ था। अब मुझे समझ में नहीं आता था कि ये कहाँ से आया और कौन है जो मेरे साथ ये सब कर रहा है और मैंने किसी को वॉशरूम में आते जाते हुए भी नहीं देखा। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था और मैं सोच रही थी मैं इस बारे में किससे बात करूं। अब मैं वही कर रही थी जो कोई एक टीनेजर शाई लड़की कर सकती है। मैं चुपचाप और एम्बरेस होकर वही सब देख रही थी और किसी को नहीं बता पा रही थी कि मेरे साथ क्या चल रहा है। धीरे धीरे चीजें और खराब होती रही। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आई तो मैंने देखा कि एक प्लेन वाइट एनवलप वही रेड हार्ट के साथ ऊपर सील लगा हुआ था जिसमें रेड हार्ट का वो मेरे घर पर आया हुआ था। अब मैं और ज्यादा डर गई थी क्योंकि वो स्टॉकर जो भी था उसे पता था कि मैं कहाँ रहती हूँ और मेरे कांपते हुए हाथों से मैंने उस एनवलप को खोला और उस एनवलप के अंदर एक पिक्चर थी किसी बहुत बड़े आदमी की थी जो कि उस पिक्चर में बिना किसी कपड़े के था और उसके राइट हैंड में एक बहुत बड़ा सा चाकू था जैसे कि कोई मर्डरर या जो साइकोपैथ होते हैं जैसे वो चाकू होता है ना उस टाइप का चाकू था। और इस बार उस पिक्चर के साथ एक नोट और भी था जिस पर लिखा हुआ था कि मैं 100% दावा करता हूँ कि तुम्हारा खून जो है वो स्ट्रॉबेरीज की तरह टेस्ट करता होगा। अब मैं बहुत तेज डर के मारे चिल्लाने लग गई। थोड़ा सा अपने आप को शांत करते हुए मैंने उस फोटो को दोबारा देखा और उस फोटो को ध्यान से देखने पर मैं डर से पूरी तरह कांप रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो उस फोटो में उस इंसान ने अपने चेहरे को एक मास्क से कवर किया हुआ था लेकिन वो पूरी तरह से एविडेंस छुपाना भूल गया था। और उस फोटो में एक मिरर था जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि पीछे वॉल पर एक तस्वीर लटक रही है और वो तस्वीर मेरे हिसाब से उसी इंसान की थी और वो चेहरा किसी और का नहीं मेरे ही हिस्ट्री टीचर का था। ये सब देखने के बाद मैं भाग के अपनी मम्मी के पास गई और मैंने सब कुछ उन्हें डरते डरते बता दिया। और उस दिन के बाद से मैंने डिसाइड किया कि कभी कोई भी आगे से प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे अपने आप तक नहीं रखूंगी और किसी न किसी से जरूर शेयर करूंगी।